मैं बोली थी ये ट्रेंडी मांगटिका के साथ बहुत जल्दी मेरा एक ब्लॉग आएगा, तो फाइनली मेरा ब्लॉग आ चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मेरा ब्लॉग आ चुका है। ये रेड ड्रेस के साथ मैं आज न्यू लुक क्रिएट करने वाली हूँ और न्यू ट्रेंडी मांगटिका के साथ अपना न्यू लुक क्रिएट करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और देखिएगा एंड तक कि मैं कैसा मेकअप की हूँ और किस तरह का मैं लुक क्रिएट की हूँ। आई लव बीबी क्रीम। बीबी पॉन्ड्स क्रीम मुझे इतना पसंद है ना कि इसमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद इसलिए आता है ना कि सिर्फ आप मॉइस्चराइज़र लगाएं और पहले रोज़ वाटर से फेस को अपना क्लीन कर लें। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि ये दोनों करने के बाद डायरेक्ट बेबी क्रीम लगा लो, उसके बाद कुछ भी नहीं करना होता है। और क्या होता है कि फाउंडेशन वगैरह यूज़ करने में क्या होता है कि पहले हमें इतना सारा कुछ पहले इतना लगाना होता है, फिर फाउंडेशन लगाओ, कंसीलर लगाओ, क्या क्या इतना कुछ लगाना पड़ता है। और इसमें कुछ भी नहीं, बस बेबी क्रीम लगा लो, हो गया। इसके ऊपर जो भी मेकअप वगैरह करना है जल्दी हो जाता है। दुनिया की मैं वाहिद ऐसी लड़की हूँ जो अपने फेस का केयर बिल्कुल भी नहीं करती। अभी के टाइम में लड़कियाँ अपना केयर सबसे ज़्यादा करती है, अपने फेस का, अपनी बॉडी का सबसे ज़्यादा केयर करती है। लेकिन मेरा ऐसा आदत है ना कि मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करती और मुझे बहुत ही ज़्यादा असकत लगता है ये सब करने में। लेकिन अभी के टाइम में कोई भी इतना असकत नहीं करती है और अपना केयर तो सबसे ज़्यादा वो लड़कियाँ करती है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और दूसरी बात, मुझे ज़्यादा मेकअप करना भी पसंद नहीं। हाँ, ये तब होता है जब मुझे वीडियो वगैरह बनाना होता है या कुछ भी, तभी मैं मेकअप वगैरह करती हूँ, या ईद बकरीद हो या किसी की शादी हो तभी मैं मेकअप करती हूँ, ऐसे नहीं करती। लेकिन अभी तो वीडियो वगैरह बनाना पड़ता है तो मुझे थोड़ा मेकअप करना पड़ता है, लेकिन मुझे मेकअप करना ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, मगर मुझे सीखना बहुत पसंद है कि अगर मुझे आ जाए अच्छा से मेकअप करना तो मैं सबका मेकअप करूँ, अच्छे से करूँ और खुद का भी अगर करूँ तो वो बेस्ट करूँ, अच्छा हो। अगर मेरे घर में ना कोई अचानक कोई मेहमान आ जाए ना, तो मुझे देख के ऐसा कहेंगे कि पक्का ये घर की कोई मेंबर्स नहीं है, ये पक्का कोई काम वाली ही होगी। क्योंकि मेरा हालत ऐसा होता है, जैसे कि मैं बताई ना कि मैं अपना केयर बिल्कुल भी नहीं करती। तो घर में मुझे कुछ भी नहीं करना होता, बस मतलब मेकअप वगैरह या फिर कुछ बन-ठन के रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे-तैसे मैं रहती हूँ। सुबह उठो, ब्रश करो और फेस पे पानी-वानी डाल के बस यही मेरा काम है। उसके बाद कल ही सुबह होगा, ब्रश करूँगी तभी मैं फेस पे पानी डालूँगी, उसके अलावा ऐसे नहीं है। नहाना-वहाना होता है तभी। ऐसे मैं अपना केयर नहीं करती हूँ फेस का। और पता है मेकअप में मुझे ना सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, ब्लश। ब्लश तो मुझे इतना पसंद है, वैसे तो मैं ऐसे ही ब्लश करती रहती हूँ, लेकिन मुझे ब्लश बहुत पसंद है क्योंकि पिंकी फेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ब्लश लगाती हूँ। तो मेकअप में मुझे 2-3 चीज़ बहुत पसंद है, जैसे कि ब्लश हो गया, लिपस्टिक हो गया, लिपस्टिक भी बहुत पसंद है मुझे, बिंदी। ये 3 चीज़ मेरा फ़ेवरेट है। और ये ड्रेस जो है ना, जो मेरा रेड कलर का ये ड्रेस है, ये कम से कम 6 साल पुराना है, जिसे मैं सिर्फ़ 2 बार यूज़ की हूँ। एक बार जब मैं ईद का वक़्त था तब पहनी थी ये ड्रेस, और दूसरी बार मैं जब फिर अभी हाल-फिलहाल में 5-6 मंथ पहले जब मैं एक ब्लॉग डाली थी, जो शादी में मैं गई थी, तो वहाँ मैं ये ड्रेस पहनी थी, और ये तीसरी बार है जो मैं इसे पहन रही हूँ। और ये ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद था क्योंकि ये ड्रेस मेरी अम्मी लेकर आई थी मेरे लिए दिल्ली से, और उनका पसंद का ये ड्रेस है, उन्हें बहुत पसंद था ये ड्रेस, तो वो मेरे लिए लेकर आए थे। तो ये भी ड्रेस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है और इस ड्रेस को मैं सँभाल के रखी थी। तो और जब मैं शादी के टाइम में ब्लॉग अपलोड की थी, उस टाइम में मैं इतना नहीं बता पाई थी कि ये ड्रेस मैंने कहाँ से लिया है और किसने दिया है। तो मैं इसीलिए अभी बता रही हूँ कि ये ड्रेस अम्मी लेकर आई थी ईद पर, और इसे मैं बहुत अच्छे से सँभाल के रखी थी। और मैं सोची कि क्यों ना आज मैं जब न्यू लुक क्रिएट कर रही हूँ तो ये ड्रेस मैं यूज़ करूँ और मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये ड्रेस इतना प्यारा किसने मुझे दिया है, तो वो अम्मी मुझे दी थी। और एक बात, आप लोग ये बात गौर कर रहे हैं कि मैं मेकअप करना अच्छा से अच्छा सीख रही हूँ, क्योंकि जो मेरा प्रैक्टिस चल रहा है, इतना कंटिन्यू तो नहीं है प्रैक्टिस। और वैसे भी हम लोग तो छोटे आर्टिस्ट हैं, घर वाले जो घर में ही सीख-सीख के ये मेकअप कर रहे हैं, तो छोटे आर्टिस्ट छोटे ही कहलाएँगे, बड़े बड़े कहलाते हैं। लेकिन वो तो सीखने के बाद ही बड़े कहलाएँगे ना। तो अभी वक़्त है, जब तक घर पे ही ट्राई कर लिया जाए, और घर पे मैं ट्राई कर रही हूँ। इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर मैं कर लूँगी, और जो नहीं कर पाऊँगी वो मैं पार्लर में जाके सीख लूँगी। तो ये बात मुझे भी लग रहा था कि हाँ, मैं पहले से बेहतर अब मेकअप कर ले रही हूँ। और मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जैसे कि घर में काम वगैरह भी होता है, घर का काम भी करना, प्लस में कुछ-कुछ इश्यू घर में चल रहा है, जैसे कि कुछ-कुछ परेशानियाँ आ जा रही है घर में, तो इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यू करके अच्छा से अच्छा सीखने की कोशिश करूँ मैं। हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, तो अगर बुरा दिन आता है तो अच्छा भी दिन आएगा। तो मैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं कुछ अच्छा करूँ, अच्छा से अच्छा सीख पाऊँ मैं।
मेकअप आर्टिस्ट बनना और यूट्यूबर बनना तो ये तो मेरा सपना है, लेकिन इससे बड़ा सपना जो मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरा ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। तो अगर मैं पैसा कमाऊँगी और मेरे पास पैसा होगा तो सब कुछ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आजकल पैसा पर ही सब कुछ है। पैसा है तो फैमिली है, पैसा है तो रिश्तेदार है, पैसा है तो सब कुछ है। आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा नहीं है तो कोई मतलब फैमिली नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई आपके दोस्त नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सब कुछ आजकल पैसा पर ही है। आपके पास पैसा है तो सब आपको पूछेंगे, अगर पैसा नहीं है तो कोई भी आपको पूछेंगे नहीं। तो सबसे ज़्यादा अहमियत अगर कुछ है तो वो पैसे की अहमियत है अभी। तो इसलिए मुझे पैसा बहुत कमाना है। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल करे और मुझे जल्द से जल्द कामयाब कर दे, ताकि मैं पैसा कमा पाऊँ और अपनी फ़ैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ और सबके लिए मैं कुछ ना कुछ करूँ। और मेरा सबसे बड़ा सपना क्या है कि अगर मैं पैसा कमाऊँ ना, तो अपनी फ़ैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करूँ। और फ़ैमिली के बाद जैसे कि मेरा एक और ये है कि मैं गरीबों की मदद बहुत करना चाहती हूँ। जब मैं कहीं जाती हूँ और किसी गरीब को देखती हूँ तो मेरा दिल रोता है कि आखिर इन लोगों को इतनी ज़रूरत है और इनके पास कुछ भी नहीं है, काश मेरे पास होता तो मैं इन लोगों की मदद कर पाती। तो मेरे पास तो अभी इतना पैसा नहीं है, जितना है उतना में ही मतलब मैं मदद करती हूँ, लेकिन उतना तो नहीं है कि जिस तरह से मैं मदद कर पाती। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे जल्दी कामयाब करे, ताकि मैं सबकी मदद कर पाऊँ, अपनी फ़ैमिली की मदद करूँ और गरीबों की मदद करूँ। तो बस मैं अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे जल्दी कामयाब कर दीजिए, ताकि मैं सबकी मदद कर पाऊँ। अक्सर मेरी अम्मी कहती हैं कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो ये बिल्कुल सही कहती है कि अगर अल्लाह ताला अभी मुश्किलात पैदा किए हुए हैं हम लोगों के लिए, तो कभी न कभी अच्छे हालात भी आएँगे। और आज मतलब मेरे पास उतना कुछ नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी बहुत कुछ है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। तो बस अल्लाह पाक मुझे जल्दी से कामयाब करे, ताकि मैं सबकी मदद कर पाऊँ और अपनी फ़ैमिली को खुश रख पाऊँ, अपनी फ़ैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, बस उनका साथ ही दे रही हूँ। लेकिन पैसा-वैसा तो मेरे पास है नहीं कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं कामयाब हो जाऊँ। अल्लाह पाक मुझे जल्दी कामयाब करे बस। और बोलने वाले तो ऐसी बहुत कुछ बातें बनाते हैं, आप कुछ करिए तब भी बात बनाएँगे और नहीं भी करिएगा तभी भी लोग बात बनाएँगे। तो दुनिया का हमें परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 2 वक़्त की रोटी तो हमें दे नहीं सकते हैं, लेकिन बातें हज़ार बना सकते हैं। तो दुनिया की परवाह करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके अच्छे-बुरे वक़्त में जब आपके साथ नहीं दे सकते हैं, आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, तो उनका बोलने का भी कोई हक़ नहीं बनता है। क्योंकि आपके बुरे वक़्त में तो वो ये तो नहीं है कि हाँ, हम आपको 2 वक़्त की रोटी दे रहे हैं या आपको पैसा दे रहे हैं, आपका हेल्प कर रहे हैं। जब आप किसी चीज़ में हमारी मदद नहीं करते हैं, किसी चीज़ में आप कुछ मतलब हम लोग की हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको बोलने का भी कोई हक़ नहीं बनता है। और रहा यूट्यूबर बनने का, तो ये आपके लिए भले ही लोगों को बोलने के लिए, अरे ये तो यूट्यूब पे काम कर रही है, लड़की हो के यूट्यूब पे ऐसे-वैसे, तो ये आपकी सोच है, आपको जो सोचना है वो सोचें। लेकिन हर इंसान का एक सपना होता है, किसी को डॉक्टर बनने का सपना होता है, किसी का इंजीनियर बनने का सपना होता है। सपना सपना होता है, और मेरे हिसाब से जिसका जो सपना है उसे अपना-अपना सपना पूरा करना चाहिए और उस सपने को कुचलना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो फ़िलहाल जिसको जो सोचना है सोचे, लेकिन आपके माँ-बाप, आपकी फ़ैमिली, आपके भाई-बहन आपके साथ है ना, तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है और किसी से भी मतलब इतना ये करने की ज़रूरत नहीं कि अरे कौन क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। माँ-बाप आपके साथ है ना, बस हो गया। दुनिया जो भी सोचे सोचने दीजिए। जब माँ-बाप साथ नहीं होते तब आपको डर होता है कि अरे मेरे साथ मेरे माँ-बाप नहीं है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जब माँ-बाप है तो डरने की क्या ज़रूरत है। और मेरी पूरी ताकत तो मेरी फ़ैमिली ही है, मेरे माँ-बाप, मेरे भाई-बहन, और जब इनका साथ है तो मुझे तो कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और इंशाल्लाह मैं जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाऊँगी, क्योंकि ये लोग मेरे साथ हैं। और जब तक ये लोग मेरे साथ हैं, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, मैं कामयाब नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कामयाब होना है, क्योंकि इन लोगों की दुआ मेरे साथ है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, तो आपको कैसा मेरा ये लुक लगा तो आप कमेंट में बताइए। और ये मांग टीका ना, ट्रेंडी मांग टीका जो है, ये मैं मीशो से ऑर्डर की थी और बहुत ही प्यारा, जब आलिया भट्ट अपनी शादी पर ये मांग टीका पहनी थी, इसी टाइप का था। तभी से मुझे ये था कि नहीं, मुझे ये मतलब लेना है मांग टीका और मुझे भी पहनना है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन काफ़ी लेट में ली हूँ, उनके उनके एक बेबी भी हो गई है, लेकिन मैं अब ले रही हूँ कि उस टाइम मैं सोच रही थी, ले नहीं पाई, लेकिन अब मैं इसे लेके यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत पसंद था, ये लेने का बहुत मन था, तो ले ली और मैं आज ये लुक क्रिएट भी कर ली। तो कैसा आपको ये लुक मेरा लगा और किस तरह का ये मेकअप लगा, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, और कमेंट में बताया करिए कैसा मैं ये लुक क्रिएट की हूँ और कैसा मैं वर्क कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए मेरा, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगी और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगी।
जब कोई आपको सपोर्ट करता है ना तो आपको हौसला मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, तभी मुझे हौसला मिलेगा और मैं अच्छा कर पाऊँगी। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा और मैं अच्छा से अच्छा करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।